तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की जो लिंक होती है उसको पेस्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप 5, और जो पहली लिंक आती है इंट्रोडक्शन वाली, उसके अंदर CSS ये जो लिंक दिख रहे हैं आपको, वो कॉपी करेंगे हम और उसको पेस्ट करेंगे टाइटल के नीचे या फिर हेड टैग के अंदर कहीं भी। ठीक है। एज ऑफ नाउ हमें एक ही लिंक की जरूरत है, तो हम एक ही लिंक यूज करेंगे। अगर आप कैरोसेल कोलैप्स जो आप आगे पढ़ने वाले हैं वो जब हम करेंगे, तब हमें जो बंडल रहता है JS बंडल, उसकी जरूरत पड़ती है फॉर एनिमेशन, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है। एज ऑफ नाउ जस्ट ये जो CSS वाली लिंक होती है उसको हम पेस्ट करेंगे। ठीक है। अब ये चेक करने के लिए कि अप्लाई हुआ है बूटस्ट्रैप इसके ऊपर या नहीं, हम क्या करेंगे, हम जस्ट एक H1 टैग ले लेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कुछ हेलो करके। ठीक है। और इसको ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। ओके। तो देखो, अगर मैं ये लिंक हटा दूं तो डिफॉल्ट जो होता है क्रोम ब्राउजर का फॉन्ट वो दिखेगा आपको। ये कुछ टाइम्स न्यू रोमन जैसे दिख रहा है। और जैसे ही आप इस पे बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हो, तो बूटस्ट्रैप का जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो आपको दिखता है। और आपको फिर भी कंफर्टेबल ना लग रहा हो, या फिर आपको थोड़ी सी और मतलब इस पे भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप काम कर सकते हो, इस पे कोई भी क्लास लगा दो, लेटेस्ट से टेक्स्ट प्राइमरी। इससे क्या होगा, टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू होना चाहिए। हो रहा है। तो इससे हमको पता चलता है कि बूटस्ट्रैप की जो लिंक होती है वो प्रॉपरली लग चुकी है और काम भी कर रही है। ठीक है। तो हमें अभी पता चल गया है कि बूटस्ट्रैप हमारा काम कर रहा है। तो सबसे पहली जो चीज हम आज देखने वाले हैं वो है इमेट। ये देखो, यहाँ पर लिख के आएगा ना पूरा। लेटेस्ट से मैं H1 यूज कर रहा हूँ। अरे निकल जा। ये दिख रहा है आपको यहाँ पर इमेट एब्रिविएशन करके? यस। ये हम देखने वाले आज। अच्छा, तो ये होता क्या है कि हम पूरा कोड ना लिखते हुए बस उसका एक शॉर्ट फॉर्म में लिखे, तो एंटर करने के बाद पूरा कोड हमें मिल जाएगा। ठीक है। उसका ये आइडिया ये है। तो अगर आपको एक टैग लेना है, लेटर से डिव टैग लेना है, तो आप क्या करते हो, डिव और एंटर। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट हो गया। डिव, और देखो आ रहा है सबसे पहला, तो उस पर हम एंटर करेंगे तो डिव टैग आता है। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। अगर मुझे ऐसा करना है, मतलब डिव क्लास और कंटेनर, ऐसा अगर हमें यूज करना है या फिर टैग की जरूरत है हमें, तो हम क्या करेंगे, इतना सारा ना लिखकर डिव डॉट कंटेनर। अभी देखो, जब भी हम क्लास सिलेक्टर को यूज करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट और फिर क्लास का नाम। सेम वैसे ही यहाँ पर टैग का नाम ले लेंगे, फिर उसके बाद डॉट विदाउट एनी स्पेस, और फिर क्लास का नाम। यहाँ पर अगर हम एंटर मारेंगे तो सेम हमें जो ऊपर हमें हमने टाइप किया था पूरा, वो ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया एक। और अगर आपको एक आईडी चाहिए क्लास, मतलब इधर ही क्लास की जगह अगर आपको आईडी चाहिए, जैसे कि ये डेमो करके, या फिर लेटेस्ट से माई डिव, ऐसा अगर आपको टैग चाहिए जिसमें एक आईडी हो, तो सेम हम जैसे आईडी सिलेक्टर यूज करते थे हैश से, वैसे ही डिव फिर हैश माई डिव। देखो आ रहा है। तो यस जब हम सर। क्लास यूज करते हैं तो डॉट करके आईडी यूज, मतलब आईडी हमको अगर चाहिए तो हम हैश यूज करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। अगर आपको दोनों भी चाहिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको दोनों भी चाहिए, तो आप इसी के बाद विदाउट एनी स्पेस क्लास भी लगा सकते हो, लेटेस्ट से कंटेनर लगाना है मुझे, तो वो भी हो जाएगा। फिर से देखो क्या किया है मैंने, div डॉट कंटेनर। इसका कुछ स्पेसिफाइड ये नहीं है कि मतलब पहले आईडी चाहिए या फिर क्लास ही चाहिए, आपकी मर्जी है, आपको जो पहले लेना है आप ले सकते हो। और आईडी हम लगाएंगे लेटेस्ट से div1, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ऐसे वो काम करता है। तो तो आप एक टैग को क्लास और आईडी एक साथ भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो। अगर लेटेस्ट से आपके पास एक टैग है, ठीक है,
p टैग है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आपको 2 क्लासेस लगाने हैं। हाँ, और एक बात, अगर आपको div टैग यूज करना है ना, अब जैसे हम मुझे p टैग यूज करना है और p को मुझे क्लास लगाना है लेटेस्ट से डिस्प्ले या फिर टेक्स्ट सक्सेस, तो इससे क्या होगा, मैं जो भी इसके अंदर लिखूंगा उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, सक्सेस मतलब ग्रीन। ओके, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो दिस इज राहुल। ठीक है, तो दिख रहा है आपको हेलो दिस इज राहुल, और ये क्या मतलब कौन से कलर में आ रहा है, ग्रीन कलर में आ रहा है। ठीक है, मैंने फुल्ली जूम किया इसको अभी, तो ऐसे हो रहा है। अगर मुझे पूरा विथ कंटेंट अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, p डॉट टेक्स्ट सक्सेस। सक्सेस स्पेलिंग, प्लीज माइक बंद करो, और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें जो भी लिखना है, लेटेस्ट से वेलकम ऑल टू दिस लेक्चर। ठीक है, यहाँ तक आके कंट्रोल स्पेस दबाइए, फिर आपका ये जो है ये दिखने लगेगा, फिर एंटर दबाइए। ठीक है, तो आपको अगर कुछ कंटेंट चाहिए उसके अंदर तो आप क्या करोगे, सिंपली कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करोगे, दैट्स इट। ये सबको समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या देखा, एक टैग, फिर उसको क्लास और आईडी लगाना, और फिर एक टैग जिसके अंदर हम कुछ कंटेंट लिख रहे हैं। अगर मुझे h1 चाहिए, ठीक है, h1 चाहिए मुझे, तो h1 डॉट कोई भी क्लास, लेटेस्ट से हेडिंग। अब मुझे इसको इस्तेमाल नहीं करना है, जस्ट या फिर काम करते इसको एक एक्चुअल क्लास लगाते हैं, टेक्स्ट डार्क तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, ठीक है, प्राइमरी यूज करते हैं अभी के लिए, या फिर वार्निंग, अच्छा डेंजर यूज करते हैं, डेंजर, डेंजर मतलब रेड। ठीक है, ये यूज करना है, और उसके अंदर मुझे लिखना है हेलो। तो बताइए मुझे, अगर इसका शॉर्ट फॉर्म अगर मुझे बनाना है यूजिंग एम एट एब्रिवेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आउटपुट देख लेते एक बार, दिख रहा है आपको आउटपुट? H1 dot हाँ, ठीक है, बोलिए। H1 dot h1 डॉट class H1 टेक्स्ट डेंजर, ठीक है, डेंजर और इन फिर आगे ब्रैकेट हेलो, इन ब्रैकेट कर्ली हेलो, ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? करली ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हेलो, हेलो। एंटर दबा दिया, आउटपुट आपके सामने है। ओके, सबको अभी समझ में आ रहा है? यस यस सर। हाँ, तो इसका और एक शॉर्टकट है, अगर आपको एक डिव लेना है, ठीक है, डिव लेना है, तो आपको डिव का जो नाम है वो ऐसे डिव डॉट करके लिखना मतलब जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ डिव है तो आप डॉट करके भी लिखोगे, कंटेनर फ्लूइड फॉर एग्जांपल, सिर्फ डॉट करके भी लिखोगे तो भी वो डिव ही आएगा। ठीक है, तो आपने अगर क्लास का नाम मतलब सॉरी क्लास नहीं, टैग का नाम नहीं टैग का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ क्लास का नाम लिखा है डॉट करके, तो कौन सा टैग आएगा? डिव। डिव टैग आएगा। ठीक है, नाइस। ओके, फिर से वापस आ जाते हैं। ओके, अभी मुझे अगर ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए, कौन सा वाला, ये वाला, ये पूरा, मतलब मेरे पास क्या है, एक डिव है, उसको उसको क्लास लगाया है कंटेनर सॉरी, और आईडी लगाई है div1। उसके अंदर देखो ये यहाँ पे क्लोज हुआ, उसके अंदर क्या है, h1 टैग है जिसको हमने क्लास लगाया है डेंजर, और उसके अंदर लिखा है हेलो। ये अगर मुझे पूरा एक साथ करना है तो उसके लिए भी शॉर्टकट है हमारे पास। देखो, अगर सिर्फ डिव चाहिए तो हम क्या करेंगे क्लास लगाने के लिए, डॉट डॉट और क्लास का नाम, क्लास का container नाम हम लगाते हैं कंटेनर। ठीक है, और हमारे पास आईडी भी है, तो आईडी के लिए क्या यूज करते हैं हम, hash हैश हैश और div2। div1 नहीं, आईडी कभी भी एक मतलब एक नाम हाँ यूज नहीं करना आईडी के ओके लिए, अलग अलग हाँ करने की, ठीक है, बराबर यूनिक होना चाहिए। और देखो स्पेस छोड़ा नहीं है मैंने बीच में, ठीक है,
अभी मुझे div टैग के अंदर जाना है, इसलिए मैं क्या करूंगा, ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ। देख लो, ग्रेटर देन साइन है। अभी इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, h1 टैग चाहिए, जिसको मुझे क्लास लगाना है टेक्स्ट डेंजर। ठीक है, करली ब्रैकेट हेलो। और फिर करली ब्रैकेट curly में क्या bracket, लिखना है, हेलो। हेलो। देखो एक ही लाइन में क्या है, एक div टैग जिसको हमने क्लास लगाया कंटेनर, और उसको आईडी भी लगाई div2 करके, फिर उसके अंदर आके, अंदर आने के लिए हमारे पास एक एरो टाइप का एंगल ब्रैकेट है, उसके अंदर h1 टैग, उसको क्लास लगाया टेक्स्ट डेंजर, और h1 के अंदर ही हमें जो भी लिखना था वो हमने कहा लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर। अगर हम इसको ऐसा कंट्रोल स्पेस मार के एंटर करते हैं तो देखिए एग्जैक्ट वही हमें मिलता है। और ये चीज हम प्रोजेक्ट में काफी यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बहुत सारा कुछ एक लाइन में लिख दिया, एंटर मार दिया, बहुत कुछ कोड आ गया, और फिर आप बोलेंगे हमको बताया नहीं था। देखो फिर तो कुछ ऐसे इसका आउटपुट आएगा। अभी तक कोई डाउट किसी को? नो सर। सर ओके। अगर हमने हमने सर इसमें मार्जिन दे दी, मार्जिन और पैडिंग दे दी, तो हम्म, कैसे करेंगे? वो भी कर लेते हैं, चलो। और एक डिव बनाते हैं, सो डॉट कंटेनर। ठीक है, आपको और एक क्लास लगाना है। ठीक है, तो फिर से डॉट विदाउट एनी स्पेस, मार्जिन टॉप अगर मुझे चाहिए 5। ठीक है, और एक क्लास लगाएंगे, लेट अस से टेक्स्ट प्राइमरी। हमने कितने क्लास लगाए अभी तक? 3 सर। कौन से 3 कौन से? क्लास कंटेनर, क्लास कंटेनर मार्जिन और क्लास मार्जिन टेक्स्ट प्राइमरी। टेक्स्ट प्राइमरी। मार्जिन टॉप है, ठीक है, एम टी मतलब मार्जिन टॉप, और 5। चलो, फिर उसके अंदर मुझे अगर कुछ लिखना है, लेटेस्ट से मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, करियर इन्फोटेक। चलो, कितने क्लास हुए हमारे पास? 3 क्लास दिख रहे, कंटेनर, MT5 और टेक्स्ट प्राइमरी, सब एक साथ हमने यूज किया है। देखो, इसको मार्जिन टॉप मिल गई 5। देखो हमारे पास 3 डिव है एक्चुअली, ये तीनों, 2 हेलो वाले और एक करियर इन्फोटेक वाला। अब इन दोनों के बीच में मार्जिन का कोई भी सीन नहीं है, इसलिए ये चिपक के आ गए ऑलमोस्ट। करियर इन्फोटेक को हमने क्या दिया था, मार्जिन टॉप दी थी 5 मैक्सिमम वाली, तो उसके वजह से उसने क्या किया है, मार्जिन टॉप में थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी, मतलब टॉप में मार्जिन छोड़ दी उसने। और टेक्स्ट प्राइमरी का तो आपको पता ही है, ब्लू कलर आता है। फाइन, मल्टीपल क्लासेस भी देख लिए, एक क्लास एक आईडी, आप मल्टीपल क्लासेस और आईडी भी दे सकते हैं। फिर एक टैग के अंदर दूसरा टैग, दोनों को अलग अलग आपको अगर क्लासेस देने हो तो नाम, मतलब टैग का नाम डॉट करके क्लास का नाम, आईडी देनी हो तो हैश करके आईडी, ऐसे। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा लिखता हूँ, इसको हम हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। मुझे चाहिए डिव टैग। डिव टैग के अंदर मुझे क्लास लगाना है कंटेनर। आप इससे बोर मत हो जाइएगा, क्योंकि कंटेनर ये क्लास बहुत बार यूज होने वाला है। फिर हम लगाएंगे इसके अंदर ही पैडिंग 5, और हम लगाएंगे टेक्स्ट वार्निंग। वार्निंग मतलब येलो, ठीक है, पीला। फिर उसके अंदर मुझे चाहिए h1 टैग, तो h1 टैग, इसको हम क्या करेंगे, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ये यहाँ पर नहीं लगाते, या फिर ठीक है रहने दो। क्लास, कौन सा क्लास लगाते हैं इसको, h1 को? लेटेस्ट से अभी के लिए हम लगाते हैं डिस्प्ले 6। ठीक है, हेलो। तो इसको, अरे यार, एक मिनट, हाँ, इसको हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे ऐसे 3 बार।
तो देखो हमारे पास क्या है, एक div है जिसको हमने क्लास लगाया कंटेनर, पैडिंग 5 और टेक्स्ट वार्निंग, मतलब येलो कलर आएगा सबका। और उसके अंदर हमने तीन h1 टैग्स लिए हैं जिसको सेम क्लास है डिस्प्ले 6, और हमने उसके अंदर सेम कंटेंट भी लिखा है जो है हेलो। तो इसका आउटपुट हम देखते हैं। देखो तीन h1 टैग आए, पैडिंग उसकी 5 आई एक्चुअली। उसको एक काम करते, bg info, इससे क्या होगा, उसकी बैकग्राउंड जो है वो स्काई ब्लू कलर टाइप आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको वो पसंद नहीं है तो आप और कुछ कलर भी ले सकते हो, दैट इज टोटली योर चॉइस। देखो पैडिंग हटाकर देखो पहले कैसा आता है। ठीक है, अगर आपको अपनी सिर्फ पैडिंग टॉप ही देनी है तो PT5 टॉप में पैडिंग आ जाएगी। अगर आपको पैडिंग बॉटम में देनी है तो पैडिंग बॉटम। अच्छा 5 के अलावा देख लो, पहले 5 के अलावा 3 4 भी डाल सकते हो आप, तो वो कम हो जाएगा। 5 इज काइंड ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। और हर तरफ चाहिए तो सिर्फ P और 5। ठीक है, एक्स एक्सिस में चाहिए तो वो भी हो सकता है आपका। चलो, तो हमें क्या करना है, div टैग, उसके अंदर तीन क्लासेस कंटेनर, पैडिंग और जो भी टेक्स्ट और बीजी का है। फिर उसके अंदर तीन टैग्स h1 के जिसको सेम क्लास लगाया है हमने डिस्प्ले 6, और सेम कंटेंट है हेलो। तो ये करने के लिए हमारे पास एक चीज है। तो देखो div को अगर मुझे क्लासेस लगाने तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, डॉट करके क्लास का नाम लिखूंगा। ये आई गेस अभी सबको आता है। और एक क्लास लगाना है तो क्या करने वाले हम, डॉट। डॉट Dot. करके P5 और फिर से डॉट। देखो मैं इस पे स्पेस नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आप स्पेस छोड़ोगे तो फिर एरर आ जाएगा, या फिर आपको जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो नहीं मिलेगा। और फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट और भाई। टेक्स्ट वार्निंग, फिर बीजी डेंजर। अभी यहाँ तक देखो, ये हमने जो लिखा है वो इस लाइन तक सीमित है। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर जाना है, वो टैग के अंदर। तो हम क्या यूज करेंगे, Greater than sign. ग्रेटर देन सिंबल, वेरी गुड। ठीक है, H1 मल्टीप्लाई बाय 3 वेरी गुड, h1। मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ वो करेंगे बाद में, पहले क्लास लगाना है ना उसको। h1 को क्लास लगाएंगे डिस्प्ले Dot display 6. 6, वेरी गुड। और उसके अंदर कंटेंट भी क्या लिखना है हमें, Hello. कंटेंट लिखने के लिए करली ब्रैकेट के अंदर हेलो। अब उसको हमें 3 बार लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, देख लो फिर से, ये इतना हुआ हमारा डिव टैग के लिए। फिर उसके अंदर जाके, अंदर जाने के लिए ग्रेटर देन सिंबल, फिर h1 को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले 6 लगा रहे हैं क्लास, और कंटेंट लिख रहे हैं हेलो, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 3 से। आ गया हमारा आउटपुट, आउटपुट इन द सेंस कोड आ गया हमारा आउटपुट। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने स्पेस नहीं छोड़ा है, ये गलती से। अच्छा सर ये जो भी हम, वार्निंग की, हाँ वही वही। ये यहाँ पर एक्चुअल डॉट लगाना था, वो मैंने गलती से हाइफन लगा दिया। ओके, हम एक काम कर सकते हैं, अगर आपको पूरा देखना है विथ मार्जिन, तो आप ये भी कर सकते हो कि MT2 देना है आपको, 3 देना है। ठीक है, स्पेस छूट जाएगा। ऑलराइट, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर 3 से नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो भी अंदर के h1 टैग्स है वो मल्टीप्लाई होंगे उतनी बार। ठीक है, अभी 6 बार हेलो दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक सबको सब क्लियर, Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड। अभी अगर मुझे, चलो इसको हटा देते, अभी मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर हेलो 1, यहाँ पर भी हेलो 1, और यहाँ पर भी हेलो 1। ठीक है, तो झटपट कोड बताइए मुझे अभी क्या है। Dot container. बताइए।
Dot P5. P5 और dot Dot text warning. text warning Dot BG danger. Dot be danger. डॉट बीजी Danger. here Greater greater than H1. h1 Dot display 6 display 6 और in curly bracket. Hello. 1. curly bracket Hello. hello space 1 multiplied by 3. 3. 3 ओके वेरी गुड. चलो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3. अब जो मॉर्निंग वाले जो लोग हैं उनको शायद ये पता होगा ऑलरेडी, इवनिंग वालों को नहीं पता होगा. तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे बेसिक कंटेनर जो हमने अभी तक देखा है P5, फिर टेक्स्ट वार्निंग. जो जब तक div में है हम तब तक सेम कोड है BG Danger. डेंजर. उसके अंदर आ गए Greater than. H1 लिखा है हमने अभी, उसको क्लास लगाया डिस्प्ले 6. अभी कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हेलो करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक डॉलर का साइन दे देंगे. अब ये डॉलर का साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर जिसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. मतलब देखो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया ना, तो क्या होगा, ये जो पहली लाइन होगी वो होगी लाइन नंबर 1, मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1. ये हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 3. तो मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, डॉलर साइन दे के छोड़ दो, वो 1 2 3 लाइन वाइज ले लेगा. ठीक है, आपको ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जांपल 6 बार चाहिए तो वो 1 2 6 ऑटोमेटिक ले लेगा. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. हमने बताओ मुझे Yes, sir. ये अभी ये इसमें बताओ कि हमने जो डॉलर वाला साइन था वो कहाँ लगाया था इस कोड में. ब्रैकेट के अंदर Curly curly Hello bracket के का अंदर. कर्ली ब्रैकेट के अंदर हेलो के Hello. बाद. Hello के बाद. हेलो के बाद. चलो वेरी गुड. तो आई गेस आपको अभी यहाँ तक सब क्लियर है. यस ठीक है. सर. अगर मुझे H1 टैग के अंदर और एक टैग चाहिए फॉर एग्जांपल, तो वो कैसे होगा, एरो साइन. फिर से एरो वाला जो ग्रेटर देन वाला सिंबल है वो. ठीक है, तो यहाँ तक अभी के लिए काफी है, इसकी प्रैक्टिस करो. अगर कुछ बीच में हमें और एक्स्ट्रा आता है इमेट एब्रिविएशन का जरूरत पड़ती है तो हम वही ऑन द स्पॉट देख लेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इमेट इनफ है. अभी जो बूटस्ट्रैप का ग्रिड है हम वो देख लेते हैं. ऑलराइट, तो बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है उसके अंदर देखो, ग्रिड में क्या होता है, रो और कॉलम होते हैं. ठीक है, रो तो हम कितने भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है. कॉलम जो है बूटस्ट्रैप ने दे के रखे. मतलब मैक्स टू मैक्स क्या होता है, बूटस्ट्रैप के अंदर होते हैं 12 कॉलम्स, एक रो के अंदर 12 कॉलम्स. ठीक है, अभी 12 कॉलम्स को डिवाइड कैसे करते हैं वो देखो. सबसे जो छोटा होता है वो होता है कॉल 1, स्मॉलेस्ट कौन है, कॉल 1. अरे नहीं ना, हाँ. और जो लार्जेस्ट है वो कौन है, कॉल 12. सबसे बड़ा कौन, कॉल 12. सबसे छोटा कौन, कॉल 1. तो ये जो कॉल 12 है ये जो है वो ये लेता है विड्थ. कितनी लेता है विड्थ, ये लेता है विड्थ 100%. आपकी डिवाइस की जो 100% विड्थ है ये कॉल 12 ऑक्यूपाई कर लेता है. डिवाइस की इन द सेंस जिस भी पेरेंट कंटेनर के अंदर ये है उसका 100% विड्थ कॉल 12 ले लेगा. ठीक है, तो फिर उस हिसाब से कॉल 1 को कितना लेना चाहिए, 10%. ये लेगा 8 point something. 100% डिवाइड बाय 12. ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अभी के लिए, बट आप इसको ऐसे देखो, जो भी आपकी
पेरेंट का 100% विड्थ है, उसको आप अगर 12 से डिवाइड करोगे तो उसका आउटपुट आएगा 8.33 8.333333, तो बस 8.33 जो है परसेंट विड्थ लेगा कॉल 1। ठीक है, अब कॉल 1 अगर उतनी लेगा तो कॉल 2 को कितना लेना चाहिए? कॉल 2 क्या होता है, 2 बार अगर हम कॉल 1 ले लेंगे तो उससे कॉल 2 बनेगा। तो अगर कॉल 1 8.33 ले रहा है तो कॉल 2 को लेना चाहिए हाँ 16 पॉइंट 0.66 16 कॉल 2 को लेना चाहिए 16.66%। ये परसेंट है, ठीक है। फिर कॉल 3 कितना लेगा? 24.99 तो अप्रोक्स 25%। हाँ yes ठीक है, फिर ऐसे ही अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो कॉल 4 का क्या कितना आएगा? बेसिक अभी आप क्या करो, इसके अंदर 8.33 ऐड कर दो 25 के अंदर, जो भी आपका आंसर होगा। यस 33 33.33 ऐसा। Yes. फिर कॉल 5 41. 41.66 33. हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉल 6 का कितना आएगा फिर अभी? 49. 49.99 मतलब अप्रोक्स 50%। ठीक है, तो आप ऐसे ही ऐड करते जाओ, आप कॉल 12 जो है आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है, अभी आइडिया आ गई कि Yes. कितनी कितनी परसेंट वो जो है विड्थ लेगा, ऑक्यूपाई करेगा। Yes, sir. yes वेरी गुड। तो मुझे बात बताओ, अगर मैं एक रो ले रहा हूँ जिसके अंदर सिर्फ कॉल 1 है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक रो है जिसके अंदर मैं ले रहा हूँ कॉल 1। अब रो का विड्थ कितना होगा? बाय डिफॉल्ट होगा 100%। ठीक है, अब कॉल कितना लेगा विड्थ? एक कॉल लेगा 8.33%। तो मैं एक रो के अंदर कितने कॉल ले सकता हूँ, कॉल 1 ले सकता हूँ? 12. कैलकुलेट 12 करके बताना। 12। 12 तो 12 मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ 12 से तो मुझे आउटपुट मिलेगा 100%, राइट। तो मतलब मैं कॉल 1 एक रो के अंदर 12 बार ले सकता हूँ, राइट, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, ये इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर सेम रो है मेरे पास, उसके अंदर मुझे अगर कॉल 2 लेना है, कॉल 2 का कितना होता है? 16.66 होता है ना, 16.66%। yes तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आउटपुट मिलेगा 100%? 6 6। तो मतलब एक रो के अंदर अगर मुझे सिर्फ कॉल 2 यूज करना है तो कितने बार यूज कर सकता हूँ? 10 6 टाइम्स। वेरी गुड। कॉल 3 कितने बार यूज कर सकता हूँ फिर? एक रो के अंदर मुझे अगर सिर्फ कॉल 3 यूज करना 4 है times 4 4. टाइम्स। वेरी गुड, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो हो जाएगा वो 12, मतलब 100%। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अगर आपका कॉल मतलब कोई भी कॉल है तो उसको कैसे भी करके 12 तक ले जाना है। ठीक है, चलो फिर अभी एक बात बताओ, फिर अगर मेरे पास रो है उसके अंदर है मेरे पास कॉल 5, तो अभी आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हो, आपको किसी एक रो कॉल मतलब आपको किसी कॉल की हेल्प लेकर उसको 12 तक ले जाना पड़ेगा। तो कॉल में आप मतलब कॉल 5 के साथ आप कौन सा कॉल ऐड कर सकते हो जिससे 12 बनेगा? 7. 7। तो अगर आप कॉल 5 और कॉल 7 को एक साथ यूज करोगे तो आपकी पूरी एक रो जो है वो 100% विड्थ आपकी ऑक्यूपाई करेगी, मतलब आपको जो रो है वो पूरा भर जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इंट्यूशन के साथ चलना है कि आपको एक रो का जो है 100% विड्थ ऑक्यूपाई करना है,
तो आपने अगर कॉल 5 यूज किया है तो उसके साथ आप कौन कॉल 7 यूज कर सकते हो। आपने अगर कॉल 8 यूज किया है तो आप कॉल 4 यूज करो उसके साथ। ठीक है। आपने अगर कॉल 9 यूज किया है तो आप उसके साथ कॉल 3 यूज करोगे। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका लाइव और प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे। चलो तो हम बनाते हैं कंटेनर बनाए, कंटेनर फ्लूइड बनाते। चलो कंटेनर फ्लूइड से क्या होता है, 100% विड्थ जो है आपको मिल जाती है। आपका कंटेनर फ्लूइड हुआ है ऑलरेडी या फिर बताना बाकी है? नहीं हुआ है? हुआ है सर, इवनिंग हुआ है इवनिंग सर। वालों का हुआ है। ठीक है, चलेगा। तो एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक रो। चलो रो ले ली हमने। एक काम करते हैं, कंटेनर फ्लूइड को हम क्या करते हैं, बीजी देते हैं, कलर है कोई भी, लेट अस से डेंजर, तो रेड सर कलर में इवनिंग का नहीं दिखेगा। हुआ है, मॉर्निंग का हुआ था। ठीक है ठीक है, इवनिंग का नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। मॉर्निंग में हो रखा है सर। ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर यूज करना है मुझे कॉल 1। ठीक है, ये क्लास है हमारा। कॉल 1 को हमें अगर यूज करना है तो कितनी बार यूज कर सकते हैं हम, 12 बार यूज कर सकते हैं ना। ठीक है, कॉल 1 12 बार आ गया। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग के अंदर लिख देते हैं। बहुत नीचे आ गए, इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं हम, स्टाइल। ठीक है, डॉट रो करके जो भी क्लास रहेगा हमारा, उसकी हम हाइट सेट कर रहे हैं अभी। हाइट रहेगी 100 पिक्सल, दैट्स इट। बस यही करना था मुझे, और कुछ नहीं। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में एक लाइन तो हमारी आ गई कंटेनर फ्लूइड की। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रो को हम क्लास लगाएंगे बीजी वार्निंग। इससे क्या होगा, जो हमारा रो होगा उसकी जो बैकग्राउंड का कलर होगा वो होगा येलो। ठीक है, वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, हर एक कॉल के अंदर कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो एक काम करते हैं हम, कॉल 1 उसके अंदर लिख रहे हैं क्या, कॉल -1। और कितने बार मिलेगा हमको, ये 12 बार। और हमने गलत कर दिया, यहाँ पर डॉट लगाना था हमको। चलो देखो, कॉल 1 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 8 9 10 11 और 12। अगर मैं इसमें से एक निकाल दूं तो मेरे पास कितने बचे, 11। 11। और देखो हम क्या करते हैं, हर एक कॉल को, मतलब यहाँ पर डॉट कॉल 1 को हम लगाएंगे बैकग्राउंड कलर, और वो लगाएंगे एक्वा। चलो तो देखो क्या हो रहा है, 11 कॉलम तो भर गए, एक कॉलम की जगह छूट गई, और वो था हमारा 12th वाला कॉल 1। ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो पूरी रो है उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया है। ऑल राइट, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस। यस। तो मुझे बताइए कि कॉल 1 एक रो के अंदर मैक्स टू मैक्स कितने आ सकते हैं? 12। 12, वेरी गुड। कॉल 1। चलो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम और एक रो ले लेंगे। तो डॉट रो, देखना ये हमने रो लिया था यहाँ पर, ये यहाँ पर चालू हुआ, यहाँ पर एंड हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट रो की बारी है। बूटस्ट्रैप ग्रिड में हम क्या करते हैं, पहले रो लेते हैं, फिर उसके अंदर हमें जो कॉलम यूज करने हैं वो लेते हैं। तो रो हमने ले लिया, उसके अंदर हमें क्या चाहिए, एक काम करते हैं, इसको लगाते हैं बीजी प्राइमरी। तो क्या होगा, आपको उसका बैकग्राउंड में चेंज दिखेगा, और उसको हम मार्जिन टॉप लगाते हैं 3। ठीक है, फेयर इनफ। और एक काम करते हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं कॉल 2। अब ये कॉल 2 क्या है, हमारा क्लास है, उसका उसके अंदर हम लिखेंगे भी कॉल 2।
और कितनी बार लगेगा कॉल टू मैक्स टू मैक्स? 6. 6 टाइम्स। वेरी गुड। देखो क्या क्या हमने एक रो लिया जो कि div टैग में आएगा, उसको और क्लास लगाए बीजी प्राइमरी और मार्जिन टॉप 3, फिर उसके अंदर डॉट कॉल टू करके div लिया और उसके अंदर लिखा हमने कॉल टू, और वो हमने 6 बार ले लिया। चलो, अगर आपको लगता है कि आपको उसके अंदर कुछ क्लास लेना है, लेटेस्ट से बीजी इन्फो, बीजी इन्फो हमने अभी तक नहीं लिया ना, तो हम वो भी ले लेंगे। चलो, देखने में ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो एक काम करेंगे, इसको, इसका जो बीजी इन्फो है वो फिलहाल के लिए हटा देते हैं। तो कंट्रोल डी से सिलेक्ट जो भी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स है वो कंट्रोल डी से सिलेक्ट हो जाएगी। तो देखो क्या हो रहा है, बीजी प्राइमरी दिख रहा है हमें, राइट। और अगर हम बीजी प्राइमरी को भी हटाते हैं तो जो बेस कलर है हमारा कौन सा, ये वाला कंटेनर फ्लूइड का बीजी डेंजर, वो दिखेगा हमें। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले नीचे कंटेनर फ्लूइड जिसका बीजी डेंजर एज बैकग्राउंड कलर है उसका रेड, फिर उसके ऊपर रो जिसका बैकग्राउंड कलर क्या है, प्राइमरी मतलब ब्लू, प्राइमरी। फिर उसके बाद हर एक कॉल टू को हमने कौन सा कलर लगाया है, बीजी इन्फो का। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है, या फिर ठीक है, चलो ठीक है, अभी के लिए ठीक है। देखो कॉल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर एक ही कॉल लेते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि ये दिखता कैसे है। अभी देखो, ये होगा कॉल 1, ये होगा कॉल 2। तो देख के आपको डिफरेंस पता चल रहा है कि कॉल 2 की जो विड्थ है वो कॉल 1 से डबल की है। ठीक है, तो ऐसे ही हम कॉल 3 भी ले लेते हैं। तो रो ले लिया हमने, फिर बीजी कुछ चलो वार्निंग यूज करते हैं, डार्क। बीजी डार्क करते, चलो बीजी डार्क। फिर उसके अंदर मार्जिन टॉप लगाते हैं 3, उसके अंदर लेते हैं हम कॉल 3, यहाँ पर डॉट लगाना भूल गए, कॉल 3 ले लेंगे। और कॉल 3 को हम बैकग्राउंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सक्सेस, नहीं यार वो कुछ अलग दिखेगा। चलो बीजी लाइट करते हैं इसको। देखो, और उसके अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं ना, तो ये है हमारा कॉल 3। देखो ये कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3, राइट। अभी जस्ट टू सेव द टाइम मैं इसको कॉपी करता हूँ, चलो पेस्ट करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल 4 ले लेंगे। ठीक है, कॉल 4 दिख रहा है, और हम चलो इसको कॉपी करते हैं, ये होगा हमारा कॉल 5। देखो दिख रहा है कॉल 5, नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका कलर नहीं दिया है ना हमने अभी तक। तो इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे डेंजर। ओके, और इसको हमने मार्जिन टॉप भी नहीं लगाया है, तो मार्जिन टॉप भी लगा लेंगे। चलो कॉल 5, और हम फिर से इसको ले लेंगे, ये होगा हमारा कॉल 6। ठीक है, फिर हम फिर से उसी को यूज करेंगे, कलर भले से बदल देंगे। ठीक है, कलर करेंगे सक्सेस, और इसका कलर डार्क करेंगे। फिर ये होगा हमारा कॉल 7। ऑल राइट, कॉल 7 के बाद हम काम करेंगे, इसकी हाइट को थोड़ा कम कर देंगे, 70 करते हैं। ठीक है, ऑल राइट, कॉल 7 तक हो गया।
कॉल 8 भी यूज कर लेंगे फिर। ठीक है, फिर कॉल 9। ये बस आपको दिखाने के लिए है कि एक कॉल का कितना विड्थ होता है। ठीक है, और चलो एक काम करते हैं, बट ठीक है वो कर लेंगे बाद में। ये होगा आपका बैकग्राउंड, इसका करते हैं प्राइमरी। कुछ ज़्यादा ही हार्ड है आई गेस। अच्छा, ये इसको, इसकी विड्थ और कम करनी पड़ेगी, हाइट सॉरी विड्थ नहीं। ओके, और हम कॉल 9 पर थे, यहाँ पर आ जाएगा कॉल 10, यहाँ पर भी कॉल 10। ओके, कॉल 11 का इस्तेमाल। ठीक है, इसका बैकग्राउंड रखेंगे हम, कौन सा होता है हमारे पास, सेकेंडरी होता है एक। चलो, और इस काम करते प्राइमरी, और आखिर में कॉल 12। तो ये तो पूरी की पूरी स्पेस ले लेगा। ठीक है, कॉल 12 आ गया इसका। अच्छा ये तो इसने, हाँ अच्छा पूरा ले लिया ना इसने, इसको डेंजर करते चलो। तो ये रेड में थोड़ा सा अलग दिखेगा। देखो कॉलम 1 की विड्थ होगी इतनी 8.33, फिर उसके बाद कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इस प्रकार बढ़ते 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 कॉल 12 ले लेगा आपका 100% विड्थ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? तो हमने मतलब पूरे जितने भी कॉलम हो सकते हैं एक रो के अंदर, उनकी साइज हमने अभी देख ली है। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम इसको इसके अंदर? नो सर। यस, नो, नो, और ऑल राइट। तो ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ में आएगा ना आप कौन से कॉल के साथ कौन सा कॉल यूज कर सकते हो, मतलब कॉलम का विड्थ। तो हाँ चलो सर। ऐसे बताओ ऊपर ऊपर से कि अगर मुझे इसमें से कॉलम 7 यूज करना है, ठीक है, कॉलम 7 के बाद में कौन सा, उसके साथ कौन सा यूज कर सकता हूँ? कॉल 5। कॉल पर कॉल 5। तो ऐसा इमेजिन करो कि वो कॉल 5 को मुझे दो भागों में डिवाइड करना है, अलग अलग कॉलम चाहिए। तो वो करने के लिए, कॉलम 3 या 2 या 2 या 3। हाँ परफेक्ट। तो मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन कर करके हम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास कॉलम 8 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉलम 8 है हमारे पास, तो कितना बचता है हमारे पास स्पेस कॉल 4। 4। कॉलम 4 का? तो मैं उसके साथ क्या कर सकता हूँ, या तो फिर कॉलम 1 के 4 पीसेस ले सकता हूँ, कॉलम 2 के 2 पीसेस ले सकता हूँ, कॉल 1 और कॉल 3 का कॉम्बिनेशन, और फिर कॉल 3 कॉल 1 का कॉम्बिनेशन, या फिर कॉल 4 एक ही पूरा ले सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे पास ऑप्शंस बचते हैं। तो ये था हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमें। क्या करना है बस, देखो कंटेनर फ्लूइड आपकी मर्जी, आपको लेना हो तो अच्छा ही है, या फिर कप कंटेनर भी ले सकते हो। अगर आपको देखना है कि साइड से भी अगर कुछ जगह आपको चाहिए तो आप वो भी दे सकते हो। अच्छा, तो वही शायद ये इसके बाहर आ गया। ओके, एक काम करते हैं, हम कंटेनर को यहाँ पे क्लोज करते हैं एकदम एंड में। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, देखो। ठीक है, तो साइड साइड से जो स्पेस छूट रहा है वो कंटेनर की वजह से। ऑल राइट,
तो अगर आपको कंटेनर यूज करना है समझने के लिए तो कंटेनर यूज कर सकते हो। अगर आपको कंटेनर फ्लूइड अच्छा लगता है तो कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल करो। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ के प्रैक्टिस करो। आई डोंट थिंक इसके अंदर कुछ ज्यादा है समझने के लिए। आप फिर भी ऐसे ग्रिड बना सकते हो अगर आपको चाहिए तो, या फिर आपको असाइनमेंट दे दें। वो आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, यस सर। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड समझ में आया ना सबको? यस सर। और जो हमने स्टार्टिंग में लिया था एमेट, वो सर वेरी गुड।